नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में हर रोज बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और महाविकास आघाड़ी सरकार आमने सामने है। वहीं आपको बता दें, इसी कड़ी में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी के पूर्व सांसद महाराष्ट्र के और बीजेपी नेता किरीट सोमैया की अगुवाई में इस प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये शिकायत की है। आपको बता दें, हाल ही में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला हुआ था। उनके ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इन मामलों की शिकायत करने के लिए बीजेपी का ये प्रतिनिधि मंडल दिल्ली आया है, जिसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान भी सामने आया है। तो वहीं संजय राउत शिवसेना के जो सांसद हैं वो बौखलाए हुए हैं और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये मांग हो रही है कि उद्धव ठाकरे से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, तो ऐसे में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इससे शिवसेना के सांसद संजय राउत बौखलाए हुए हैं। फिलहाल इस मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह सचिव से जो मुलाकात हुई है, उसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में टेरर पैदा करना, पुलिस का माफिया उपयोग करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे भी शामिल हैं। उन्होंने मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज की है और आज हम केंद्रीय गृह सचिव से मिलने के लिए आए हैं, उनसे स्पेशल टीम भेजने की बात करेंगे, ये किरीट सोमैया की ओर से कहा गया है। और मुलाकात के बाद ये भी उनका बयान सामने आया है कि दरअसल दिल्ली से एक विशेष टीम जो है जांच के लिए महाराष्ट्र भेजी जाएगी, ये भी किरीट सोमैया की ओर से दावा किया गया है। हालांकि मुलाकात के बाद किरीट सोमैया की ओर से ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि हमने केंद्रीय गृह सचिव के साथ महाराष्ट्र के हालात पर विस्तृत चर्चा की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को संज्ञान में ले रहे हैं और अगर जरूरी हुआ तो दिल्ली से एक विशेष टीम जो है वो महाराष्ट्र भेजी जाएगी, ये भी किरीट सोमैया की ओर से कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें, शिवसेना के सांसद संजय राउत बौखलाए हुए हैं। उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र की बदनामी करने का षड्यंत्र है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलके, उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 17 दुष्कर्म और हत्याएं हुई, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाएंगे क्या? तो ये साफ तौर पर संजय राउत की ओर से कहा गया है। और किरीट सोमैया जिस तरीके से उन्होंने ये दावा किया है कि दरअसल जो संजय पांडे हैं, जो कि एक अधिकारी हैं, वो उद्धव ठाकरे के साथ मिले हुए हैं, तो उन्हें सक्षम अधिकारी संजय राउत की ओर से करार दिया गया है। फिलहाल महाराष्ट्र में सियासत बेहद गरमाई हुई है। जिस तरीके से दरअसल किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला हुआ था, आपको बता दें, बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला हुआ था। शनिवार देर रात बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया को टारगेट किया गया था, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। जिस वक्त वो जो सांसद हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त ये हमला हुआ था और राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरीके की सियासत महाराष्ट्र में चल रही है कि अगर कोई उद्धव ठाकरे या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उन्हें मुंबई पुलिस का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं तस्वीर देखने को मिल रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया और अब उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और उसके बाद इस तरीके से बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को टारगेट किया गया है, जो कि अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से तार-तार हो चुकी है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह सचिव को पहले चिट्ठी लिखी गई और उसके बाद अब ये 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है महाराष्ट्र बीजेपी का, वो केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, जिसमें कई शिकायत जो है वो केंद्रीय गृह सचिव से की गई है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने इस बात पर केंद्रीय गृह सचिव से चर्चा की है कि किरीट सोमैया की गाड़ी चलाने वाले कमांडो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कैसे की गई, उन्होंने इसकी जांच की मांग भी की है। वहीं बीजेपी नेताओं पर जो हमले हो रहे हैं, इस मामले
को भी केंद्रीय गृह सचिव के सामने उठाया गया है। किरीट सोमैया ने यह भी बताया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सांसदों और विधायकों को धमकी दी जा रही है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह सचिव से मांग की है कि एक टीम मुंबई भेजी जाए और इस मामले की जांच करवाई जाए। ये साफ तौर पर कहा गया है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी और उद्धव ठाकरे सरकार अपने सामने है। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का शुरू से ही उद्धव ठाकरे सरकार दुरुपयोग कर रही है कि हमने अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक और तमाम मामलों में देखा है कि किस तरीके से तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका इस्तेमाल करके बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटालों को महाराष्ट्र में अंजाम दिया जा रहा है। इस तरीके से बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे सरकार फिलहाल खुद को साफ सुथरा दिखाने के लिए मुंबई पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है। इससे पहले हमने तब भी देखा था जब किस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को एक मामूली बयान पर उनके घर पुलिस पहुंच गई थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अब जो नारायण राणे का बयान सामने आया है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ये साफ तौर पर कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए क्योंकि शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से तार-तार हो चुकी है, तो अब जरूरत है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए क्योंकि इस तरीके से कहीं न कहीं मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है और उद्धव ठाकरे सरकार सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम बीजेपी नेताओं पर, तमाम जो नेता हैं जो कि उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन पर केस दर्ज हो रहा है। तो जहां एक तरफ बीजेपी और मनसे जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है जिसकी प्रमुख राज ठाकरे हैं, वो लगातार अब ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगाया जाए, तो वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत कहीं न कहीं बौखलाए हुए हैं और जिस तरीके से केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात हुई है उस कड़ी में संजय राउत का जो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 2-4 लोगों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जा रहा है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, किसी ने थोड़ा खून बहाया। उन्होंने किरीट सोमैया का जिक्र करते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि दिक्कत हो तो महाराष्ट्र के सीएम से मिलो, लेकिन तुम दिल्ली जा रही हो, ये क्या है, ये सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। तो साफ तौर पर डर जो है वो दिखाई दे रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जिस तरीके के हालात फिलहाल महाराष्ट्र में बने हुए हैं, वहीं जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं दिलीप वालसे पाटिल, जो उनका बयान सामने आया है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि कुछ लोग महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के सिलसिले में जो निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की गिरफ्तारी को भी सही ठहराया है। तो इस तरीके से बीजेपी को कहीं ना कहीं टारगेट किया है और ये भी कहा है कि ये लोग ऐसा करके सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। अलग अलग समुदाय के बीच दुश्मनी करने के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, देशद्रोह का केस लगाया गया है। लेकिन वहीं इससे पहले बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा था कि महाराष्ट्र के लोगों को ये लगता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर अब राष्ट्रपति शासन की मांग महाराष्ट्र में तेज हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की है। पूरा मामला अब केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंच चुका है। क्या एक्शन केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में लेगा, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार और बीजेपी आमने सामने है। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिस तरीके से लगातार हनुमान चालीसा के पाठ करने को लेकर उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर है, उन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम 3 मई तक का उद्धव ठाकरे सरकार को दिया है कि 3 मई तक या तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर पूरी तरीके से हट जाने चाहिए, वरना तमाम मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा को वो बजाएंगे। इस कड़ी में आपको बता दें, मनसे के जो प्रवक्ता हैं उनका बयान साफ आया है। संदीप देशपांडे ने ये साफ तौर पर कहा है कि शिवसेना ट्रैप में फंसी है।
खुद राष्ट्रपति शासन के लिए जमीन तैयार कर रही है, ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग तेज हो रही है। उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिस तरीके से वो महाराष्ट्र पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है और कब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।